अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज बात करेंगे मस्जिदों के इमाम साहब के बारे में। मस्जिदों के इमाम साहब की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने आम लोगों और मोहल्ले वालों को दर्स कुरान के ज़रिए करीब नहीं किया। उनको कुरान क्या कहता है वो समझाने की कोशिश ही नहीं की। कुछ लोग रुकावट बन सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी रुकावट नहीं। अगर मस्जिद के इमाम साहब चाहे तो थोड़ी सी मेहनत, तरगीब और जुर्रत से उन सब को काबू कर सकते हैं और आसानी से दर्स कुरान की तरफ मुतवज्जह कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा दिल, कुरान से लगाव और जुर्रत और फिक्रमंद होना लाजिम है। हमारा बुनियादी अलमिया यह है कि हमने तिलावत कुरान पर तो फोकस किया है, मगर कुरान शरीफ के समझने को मुकम्मल नज़रअंदाज किया हुआ है। जितना अहम तिलावत कुरान है, उतना ही अहम कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना, कुरान शरीफ क्या कहना चाहता है वो जानना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर आमतुन नास और आइम्मा मसाजिद तिलावत कुरान, तज़क्कुर कुरान और तबलीग कुरान पर तो किसी हद तक अमल कर रहे हैं, मगर तदब्बिर और फ़हम कुरान को मुकम्मल नज़रअंदाज किया हुआ है। उमूमी तौर पर हमारे आइम्मा दर्स कुरान से कतराते हैं। उसका लाज़मी नुकसान ये होता है कि लोग नमाज और तबलीगी तालीम के लिए तो मस्जिद आते हैं, मगर कुरान शरीफ के समझने के लिए रेडियो, टीवी, यूट्यूब और दीगर मजालिस का इंतखाब करते हैं, जहाँ उमूमन ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है जिन्होंने तर्जुमा कुरान और उमूमी मुताला से कुरान बयान करना शुरू कर दिया होता है। ऐसे लोग गरीबुल कुरान, एजाज कुरान, इसरारुल कुरान, मानिउल कुरान, एहकामुल कुरान, रुमूजुल कुरान, नकहतुल कुरान, बलागतुल कुरान, फिक़हुल कुरान, ग्रामर कुरान, तजवीज़ कुरान वगैरह से मुकम्मल नाबल्द होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन उलूम और फ़नून को बाकायदा पढ़ा नहीं होता। मुताला की ज़ोर से ये समझने आना नहीं है। इसमें आम आदमी का कसूर नहीं कि वो दर्स कुरान के लिए ऐसे स्कॉलर्स का इंतखाब करता है। उसने अपनी प्यास बुझानी होती है। जब उससे मुकम्मल साफ और शफाफ और सेहत अफजाई पानी नहीं मिलेगा तो वो कहीं से भी जैसा तैसा पानी पीकर प्यास बुझा लेगा। ज़रूरत इस अम्र की है कि मसाजिद के आइम्मा आसान और आम फहम अंदाज में दर्स कुरान का सिलसिला शुरू करें। ये दर्स आवामी होना चाहिए। मदारिस और जामियात के तलबा को दिया जाने वाला दर्स मसाजिद और अवामी इज्तिमात में नहीं चल सकता। वहाँ मखसूस इस्तिलाहात और हल इबारत और अल्फाज ज़रूरी होता है। मस्जिद का दर्स इंतहाई आसान और आम फहम होना चाहिए और सिर्फ कुछ बुनियादी मकासद पेश नज़र होने चाहिए, जिनमें रज़ाए इलाही, तज़किया नफ्स, अक़ाइद बातिला की तरदीद, अक़ाइद हक्का की तबलीग, आमाल बातिला से दूरी और आमाल सालिहा की तरगीब शामिल हो और अवाम में कुरान शरीफ पढ़ने का, कुरान शरीफ समझने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। हर मस्जिद के ख़तीब और इमाम अपनी और नमाजियों की सहूलत और मुशावरत के बाद दर्स कुरान का मुकम्मल प्लान बना सकते हैं कि कितने दिन सबक चले और कितना वक्त और किस नमाज के बाद हो। ये सारी चीज़ें तय करके दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। याद रहे, ये तवील और सब्र आज़मा काम है। एक आयत के दर्स के लिए कदीम और जदीद और मतवूल और मुख्तसर कई तफासिर का मुताला करना होगा। दर्जनों सफ़हात के अमीक और मुताला के बाद एक आयत का दर्स मिनिमम 20 मिनट ही कारआमद शामिल हो सकता है। सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा और ऊपर ऊपर की तफसीर से कुरानी ज़ौक़ नहीं पैदा किया जा सकता। मुताला तफसीर के वक्त इफ़ादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा की नीयत हो तो फिर इफ़ादा हो ही जाएगा। हमारे इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ और आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएँ। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।